Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Amar's Academy Easy Way to Learn. बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे अमर्स एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमारे इस YouTube चैनल पे क्लास 10th की मैथ की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की गई है और ये सीरीज में आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। इसके पहले दोस्तों हमारा मैथ का एक वीडियो आ चुका है। इसके साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार की जा रही हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगती हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। इसी तरह से मैथ की एक्सरसाइज आज हम 7.2 करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट समझे और फिर उसके क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व किए। तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको दिया दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस की सीरीज ऐसे ही लाते रहेंगे और आप लोग इसको देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है, जो भी बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं उस वो सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी प्रेजेंट दर्ज करें। इससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी करिए और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड किसी चीज की अगर आप जानकारी या किसी चीज की आप सलाह लेना चाहते हैं तो हम हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी पीडीएफ, जो भी लेक्चर कराए जा रहे हैं, इन सब का पीडीएफ मिलेगा और बहुत बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पे आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और इस टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। और दोस्तों ये इस तरह के जब भी हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा और उसका हमें कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आसानी से अपने एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सके। शुरू करते हैं दोस्तों हम अपनी क्लास। आज का जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग पहले शुरू करते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। ये उसी के आगे की एक्सरसाइज है जो हमारे एनसीईआरटी 7.2 है। बच्चों यहाँ पे देखो डिवीजन फॉर्मूला दिया है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दिया हुआ किसी भी दो निर्देशांक बिंदु के बीच के मध्य निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक ए है, इसका निर्देशांक है x1, y1 और दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है x2, y2, x2, y2। अब बच्चों हम अगर पूछे आपसे इनके बीच में एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट है इनके बीच में, मध्य में, बिल्कुल मिडिल में, बीच ठीक बीच में एक ऐसा पॉइंट है सी, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो ये पहला ए वाला x1, y1 और बी वाला x2, y2 और बीच वाले जो हो जाएंगे दोस्तों बच्चों क्या हो जाएंगे x, y। अब इन x, y का अगर हमें निर्देशांक पता करना है तो उसके लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाया जाता है। तो जहां पे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बच्चों y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बीच के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है दोस्तों, x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, y1 y2 को दो से जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इस तरह से हमारे पास x और y आ जाएगा।
आगे देखते हैं, बाकी ये सब आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, वही फॉर्मूला पिछला जो हमने बताया है। फिर आगे बच्चों आता है विभाजन सूत्र। जो इम्पोर्टेंट है वो हम थ्योरी में देखेंगे, उसके बाद आप लोग पीडीएफ आराम से पढ़िएगा डाउनलोड करके। यहाँ पे देखिएगा कि विभाजन का सूत्र दिया हुआ है, डिवीजन फार्मूला को दिया गया कि यदि कोई बिंदु किसी रेखा को किसी भी अनुपात में विभाजन करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। और इनको एक रेखा मिला रही है ऐसे। फिर एक पॉइंट बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे मान लेते हैं सी। अब ये पॉइंट इस रेखा को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 का अनुपात में विभाजित कर रहा है। और बच्चों जो हमारे पास ए था, इसके निर्देशांक x1, y1, और बी बिंदु जो था इसके निर्देशांक थे x2, y2, और जो सी है इसके निर्देशांक फिर हम मान लेंगे x और y। अब इन x और y का जो फॉर्मूला होता है ये हमें देखना है। तो दोस्तों क्या करना है कि इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मेथड बता रहे हैं, इससे आप ये याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला कितनी आसानी से आ जाएगा। करना क्या है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस होता है, M2 का गुणा करना है आपको, देखिए x1 से, ठीक है। तो लिखेंगे x के निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं, तो x बराबर M2 गुणे x1, प्लस लगाएंगे। फिर M1 का गुणा करना है इधर x2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों M1 x2, और अपॉन में M1 प्लस M2। इसी तरह से y का निकालना है जब, तो y के साथ यही काम करना है कि M2 का गुणा करना है y1 के साथ, तो M2 y1 हो जाएगा, प्लस M1 का गुणा करना है इधर y2 के साथ, तो M1 y2 हो जाएगा, M1 y2, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इस तरह से अगर आप करके करके करेंगे तो आपको ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो निर्देशांक है ये M1 M2 भी मान सकते हो और M, N भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे जो नोट्स हमने दिया है उसमें M और N माना है, बाकी जो हमने मेथड बताया है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उसमें M1 M2 मान के चलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग M1 M2 ही यूज करेंगे, और MN भी लगता है, उसकी कोई टेंशन नहीं, बस M1 M2 की जगह पर हमने पीडीएफ में M और N कर दिया है। अब इसका फॉर्मूला वही लिखा है सेम, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास विभाजन सूत्र हो जाता है। बिंदु सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं कैसे हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। वहां पर देखते हैं कि 7.2 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 100% सही होगा। आप आसान से बिना टेंशन के आराम से पढ़िए घर पे मौज से, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 7.2 प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि सॉल्यूशन आपको दे दिया, बट हम आराम से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप भी पेन पेपर लेके बैठिए, अपने कॉपी पेन पे साथ ही साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद अपनी कॉपी पे लिखेंगे नहीं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वही रेशियो दे दिया है और पॉइंट पूछा गया है। तो हमारे पास एक बिंदु है -1,7, -1,7, और ये रेखा एक बिंदु से जुड़ती है जिसका निर्देशांक है 3, -4, और एक पॉइंट है इसके बीच में जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। अब यहाँ पे 2 और हो गया M1 और 3 हो गया M2। ये इसको मान लेंगे हम x1 y1,
और इसको मान लेंगे x2 और y2। अब वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 x1, जैसे हमने ऐसे पहले गुणा किया था कि m2 का x1 से, तो m2 दोस्तों हमारे पास 3 है, ये क्या है 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 3 इंटू -1, तो -3 आएगा। प्लस लगाया था, उसके बाद m1 का गुणा किया गया था x2 से, इसका गुणा हमने इधर किया था x2 से। तो दोस्तों m1 हमारे पास क्या है, m1 है 2, ये देखिए 2 है m1, और 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 आएगा, अपॉन में m1 प्लस m2। दोस्तों m1 प्लस m2 बच्चों क्या है, 2 प्लस 3 मतलब 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/5। ठीक है, बस सिंपल सा था। अब अगला कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, y का निकालते हैं, y का। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम लोगों ने उल्टा काम कर दिया है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हम लोग सॉल्यूशन देख के इसका आंसर नहीं कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। तो चलिए सही करते हैं। 4 कॉमा -3 दिया हुआ था, उल्टा कर दिया था, तो 2 इंटू 4 दोस्तों 8 आएगा यहाँ पे, प्लस 8, और ये आ जाएगा m2 गुणे 1, और ये आ जाएगा दोस्तों -3। इसको भी पूरा मिटा लेते हैं, सही से करते हैं। m2 गुणे 3 इंटू -1 -3, प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 5/5 बचेगा। ये 5/5 कट जाएगा तो 1 आएगा हमारे पास। तो y का निकालते हैं दोस्तों, m2 का y से गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कलर चेंज करते हैं। m2 का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे y2 से, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 6, 3 2 जा 6, माइनस का 6, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 7 3 जा 21 -6 अपॉन 5, 15/5, तो 3 5 जा 15, तो 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये निर्देशांक जो हमारे पास आएंगे, कोऑर्डिनेट 1,5 आएगा। तो ये 1,5 जो पॉइंट है वो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को या मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बस सिंपल था। अब यही हमने सॉल्यूशन में दे रखा है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या किया गया है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट है 4, -1, दूसरा पॉइंट है -2, -3। अब इस जो ये पूरी जो लाइन है, इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो 3 भागों में किसी भी लाइन को हम 3 भागों में बांटेंगे तो इसमें 2 कट लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे 2 कट, और बराबर भागों में तो बराबर दूरी पर 2 कट लगा देंगे, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो 2 कट लगेंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मान लिया एक कट हमने P लगाया है, एक कट Q लगाया है। अब P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। तो यही x और y कैलकुलेट करना है, फिर इसके भी हम कुछ मान लेंगे और वो भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि पूरी लाइन जो है 3 बराबर पार्ट में डिवाइड होती है, तो तीनों की लंबाइयां 1 1 1 हम मान लेते हैं, 1 1 1। ठीक है, तो अगर AP और PB की बात करेंगे, तो AP की लंबाई 1 है और PB टोटल लंबाई क्या है 2। तो ये रेशियो भी वही होगा कि P बिंदु जो है, P बिंदु ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब एक को हम मान लेंगे m1 और 2 को मान लेंगे m2,
और बाकी ये हमारे पास x1, y1 और x2, y2 दे रखा है। अब हम लगा लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे। फॉर्मूला लगाएंगे सीधा m2 गुणे x1, तो m2 हमारे पास 2 है और x1 क्या है 4। फॉर्मूला चाहे तो लिख लेते हैं एक बार, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हमारे पास m2 गुणे x1 मतलब 2 गुणे 4 प्लस m1 गुणे x2, m1 हमारे पास 1 है और गुणे -2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 -2 अपॉन 3। तो दोस्तों 6/3 आएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा x। इसी तरह से y हम कैलकुलेट करते हैं। तो y को हम कैलकुलेट जब करने के लिए जाते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे -2 और -3 अपॉन 3, तो -5/3 आ जाएगा। तो पहला जो निर्देशांक मिला दोस्तों x, y वो हमें क्या मिला 2, -5/3। तो ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। इसी तरह से जब Q के लिए निकालेंगे तो हम लोग आगे देखते हैं। Q के निर्देशांक मान लेते हैं वो हमारा पास पॉइंट जो था दोस्तों P और Q, दो A और B, और यहाँ पे क्या है Q, ये P था P, ये Q है। तो Q का निकालेंगे तो इधर की दूरी 1 हो गई थी, और अगर AQ पूरा देखेंगे पूरा तो ये दूरी 2 दिखेगी, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो इधर का 2 इधर का 1। अब रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा m1 m2। बस यही यहाँ पे करना था, और A और B हमारे पास दे रखा था। अब AB हम देखते हैं क्या दिया है, 4, -1 और -2, 3। तो A 4, -1 और B दोस्तों दिया हुआ बच्चों दिया है 2, -3। अब उसी तरह से फॉर्मूला लगा लेंगे m1 गुणे, ये सॉरी ये m2 है, m2 x1, तो 4 है x1 y1 x2 और y2। तो x हमारे पास यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, क्यों का निर्देशांक हम मानते हैं x, y है, तो x बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर m2 गुणे x1 मतलब m1 गुणे 4 प्लस m1 y x2 तो 2 गुणे -2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 -4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 0। तो इसके निर्देशांक क्या मिल गए हमें 0। y निकालते हैं y, तो 1 गुणे -1 प्लस 2 गुणे -3, 2 गुणे -3 अपॉन टोटल 3, तो -1 -6 अपॉन 3, तो हमारे पास हो जाएगा -7/3। तो दोस्तों Q के निर्देशांक क्या मिलेंगे 0, -7/3। बस हो गया, कुछ नहीं करना था, सिंपल था, बिल्कुल बेहतरीन, मतलब बिल्कुल आसान कह सकते हो। सॉल्यूशन इसका भी हमने दे रखा है ऊपर 2, -5/3, और जो दूसरा वाला आया है ये 0, -7/3 ये दिया हुआ है Q का निर्देशांक। ये आप पूरा देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको ध्यान से पढ़िएगा और एक बार स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, यह आयताकार मैदान है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जो हर गमले की बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इसी तरह से 100 गमले हैं तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 100 मीटर।
ये पूरी ऊंचाई जो बच्चों दिख रही है, ये पूरी क्या हो जाएगी, 100 मीटर। इसी तरह से जो पंक्तियां बनाई गई हैं वो 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, मतलब ये एक पंक्ति, एक पंक्ति, ये एक पंक्ति, ये सब 1-1 मीटर की दूरी पर है। टोटल कितनी है, 10 पंक्तियां हैं, तो 100 मीटर दूरी ये भी हो गई। 100 ऊपर, ऊर्ध्वाधर, 100 क्षैतिज। चलो आगे देखते हैं, दिया हुआ है जैसा कि दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4, दोस्तों एडी हमारे पास पूरा है 100 है, तो 100 है, 100 का 1/4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 होगा। मतलब ये दौड़ के कहाँ जाती है, 25 पे आ जाती है। तो y पे 25 है और शुरू कहाँ से करती है, 2 से, तो 2 पे जा रही है, 2,25 इसका निर्देशांक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दौड़ती है। दोस्तों प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो 8 कॉमा एडी का 1/4 दोस्तों क्या हो जाएगा, 25। तो एडी का 1/4 वो भी 25 होगा, क्योंकि हम पहले निकाले हैं। वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे सवाल में दिया है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखिएगा, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। ये 1/5 भाग है, पहला दूसरा वाला जो पार्ट दिया है वो एडी का 1/5 भाग दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/5 भाग, ठीक है। तो अगर 1/5 भाग है तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये 25 ना आके कितना हो जाएगा, एडी का 1/5 मतलब 100 का 1/5 क्या आएगा बच्चों, 100 का 1/5 आएगा 20। तो 100 को जब 20 से भाग करेंगे, 1/5 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। तो जो दूसरा बिंदु है या दूसरी जो लड़की है, ये 8,20 पे है और पहली वाली 2,25 पे है। तो एक बिंदु हमें मिल गया 2,25 और एक बिंदु मिल जाता है 8,20। तो हमें इन दो बिंदुओं मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है और फिर उनके बीच में झंडा कहाँ पे गाड़ा जाए ये पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अगर बीच की दूरी कैलकुलेट करनी हो तो पिछली एक्सरसाइज को याद करो कि दूरी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था। ये अगर x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 36 और 25 जैसे ही ऐड करेंगे तो 6 5 11 61 आ जाएगा। तो अंडर रूट 61 इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब अंडर रूट 61 का हम लोग 8 से 64 मतलब 8 से कम आएगा लगभग थोड़ा सा, तो ये हम डायरेक्ट अंडर रूट 61 बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी अंडर रूट 61 आ गई, बस काम खत्म। अब आगे बोल रहा था बच्चों की, वहां पे कह रहा था कि बीच में झंडा गाड़ना है। तो बीच में जब झंडा गाड़ने होते हैं तो कैसे झंडे गाड़े जाते हैं, देखिए ध्यान से। तो बीच में गाड़ना तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताया था, बोलो बोलो बोलो। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 बच्चों क्या है, x1 है 2 और x2 क्या है 8 अपॉन में 2 कॉमा y1 दोस्तों क्या है 25 प्लस y2 है 20/2। अब जैसे ही 8 प्लस 2 प्लस 8 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये 25 20 45 और 45 का आधा 22.5 मतलब 22.2। तो 5,22.5 पे जब ये झंडा गाड़ा जाएगा तब यहाँ पे इसका निर्देशांक मतलब वो बीच में आएगा लगभग यहाँ पे 5,
22.5। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है जहां पे बीच वाला झंडा गड़ेगा। और ये झंडा कौन गाड़ेगी? नीला झंडा रश्मि को गाड़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्यूशन दिया है, इसको देख सकते हैं आप लोग बिना किसी टेंशन के। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉल्यूशन सबका दिया है लेकिन कराएंगे सारा सॉल्यूशन आपको। चौथा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत आसान है। सॉल्यूशन के हिसाब से ही आपको पेपर में करना है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग कुछ अलग करेंगे या जल्दी करेंगे। ए है -3, 10 और बी है हमारे पास 6, -8 और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। और ये 6, -8 को बिंदु -1, 6 बिंदु दिया है -1, 6। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई लिखा करते थे और इसको x1 प्लस x1 y1 और इसको x2 y2 लिखा करते थे, याद होगा आपको। और ऊपर क्या था? m1 अनुपात m2 हुआ करता था। बच्चों अब अनुपात पूछा गया है, दिया नहीं है अनुपात जबकि हमसे पूछा गया है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो जैसे ही हम x निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे m2 गुणे x1, तो m2 हमारे पास m2 रहेगा और x1 हमारे पास क्या है? -3 प्लस m1 गुणे x2, m1 है m1 और x2 क्या है? 6 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब यही से m1 m2 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो दोस्तों x हमारे पास क्या है? -1 है, तो लिखेंगे -1 इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 बराबर -3m2 प्लस 6m1। अब हम अदल बदल कर लेंगे, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो m2 जब एक साइड में लाएंगे तो -m2 प्लस 3m2 और बराबर 6m1 प्लस m1। तो ये हमारे पास 2m2 हो जाएगा बराबर 7m1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7। तो रेशियो भी हमारे पास 2:7 आ जाएगा। बस यही फाइनल आंसर होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट से भी कैलकुलेट करते हैं y से, तब भी हमारे पास सेम आंसर आने वाला है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी शायद एक ही चीज से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, आएगा सेम दोनों टाइप से। m1 अनुपात m2 जो होगा वो 2:7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पाया है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास। दिया हुआ कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1, -5 और b-4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब बीच की दूरी x अक्ष से विभाजित हो रही है, जैसे मान लेते ये हमारे पास निर्देशांक है और एक पॉइंट यहाँ पे है 1, -5 और दूसरा बिंदु कहीं इधर पे है -4, 5 जो दिया, ऐसे ही मान लेते हैं रफली। और ये इनको मिलाने वाला रेखाखंड है। तो एक्स अक्ष के द्वारा देखो ये रेखाखंड दो पार्ट में विभाजित किया जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और अनुपात भी दिया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रेखा है ये k,1 के अनुपात में विभाजित हो रही है और जो बिंदु विभाजित करेगा वो एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष पे एक चीज पता होगी कि जब हम कोई बिंदु लेते हैं एक्स अक्ष पे बच्चों, तो वहां पे a,0 करके लिया जाता था। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु लेते थे a,0। तो यहाँ पे देखो y का निर्देशांक क्या है? 0। बस यहीं से हम लोग उठाएंगे क्योंकि a तो हमें पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन y पता है। y क्या है? 0 है।
तो y से हम ये कर लेंगे। अब देखो कैसे करना है। ये दो बिंदु जो दिए गए हैं 1 कॉमा -5, इनको हम लोग लिखते हैं ध्यान से। ए बिंदु है हमारे पास 1 कॉमा -5 और दूसरा बिंदु बी जो है ये है -4 कामा 5। अब ये रेखाखंड बच्चों जो है वो a कॉमा 0 के द्वारा विभाजित होता है के अनुपात 1 के अनुपात में। तो अगर हम y के लिए लगाएंगे सूत्र, तो y के लिए क्या था, ये m1 है, ये m2 है, तो m2 गुणे y1, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, तो m2 गुणे y1, y के लिए लगा रहे हैं, x के लिए नहीं लगाएंगे। m2 गुणे y1, तो m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है -5 प्लस m1 क्या है k और y2 क्या है 5, तो 5k हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब देखो y का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 0 है, इसीलिए हमने y लिया था क्योंकि ये 0 था। तो 0 बराबर -5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा -5 प्लस 5k और 5k बराबर यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5, 5 कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब जो हमने अनुपात माना था वो क्या माना था, k अनुपात 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारे पास अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 1। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिंपली था y के निर्देशांक को लेके सॉल्व करना है, बस हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है, k बराबर 1 आएगा हर हालत में। ठीक है, और 1 अनुपात 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो x चाहे तो x निकाल सकते, जब k की वैल्यू पता है तो x निकाल लेंगे कि x क्या था हमारे पास। x जो हमने x क्या मतलब कि x अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है, इसको a कहते हैं a। ये क्या है हमारे पास, जिसको हमने a माना है इसको हम लोग x मान सकते हैं। तो एक निर्देशांक x है, एक 0 है। अब हमें k की वैल्यू मिल गई है, तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अनुपात तो 1 अनुपात 1 हो गया है, लेकिन वो बिंदु कौन सा था वो हम चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना, x के लिए फॉर्मूला लगा दो, अब आ जाएगा। तो x के लिए फॉर्मूला कैसे लगाओगे, x बराबर k का मान 1 है, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे -4, इसका -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 कॉमा 0, ये वो पॉइंट आ जाएगा जो एक्स अक्ष पे स्थित है, जो इस रेखा को 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ये इसका और भी कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो सारी चीजें आ जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज के दोस्तों 5 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, इसका पूरा सोल्यूशन भी आपको दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे फटाफट, और हम सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।